गुज़िश्ता हफ़्ते मैंने तकरीबन 18 घंटे काम करके पाकिस्तानी 52,000 रुपये कमाए। आप यूँ कह लीजिए कि कराची में एक मज़दूर जो 1,000-1,200 रुपये कमाता है, वो 2 महीने के अंदर जितने पैसे कमाता है, मैंने सिर्फ़ 2 दिन के अंदर कमा लिए। इसको यूँ समझ सकते हैं कि कराची में जो मज़दूर हर 1 सेंट कमाता है, उसके बदले में लंदन में मज़दूर 16 सेंट कमा रहा होता है। तो ये 16 गुना ज़्यादा इनकम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो थी आज तक, वो थी कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर, जिसको तकरीबन 40 लाख लोगों ने देखा। अब भी मौजूद है समा मनी फेसबुक पेज पे, अगर किसी ने देखनी है तो जाके देख सकता है। उसमें मुझे हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस आए और अंदाज़ा हो गया कि यार इतनी ज़्यादा देखी गई है, मतलब लोग डेस्परेट हैं कनाडा जाने के लिए, या शायद डेस्परेट है पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए। इनफैक्ट 1.5 साल हो गया इस वीडियो को, लेकिन अभी भी सवालों का सिलसिला नहीं रुका। 2 दिन पहले ही एक साहब ने मुझसे फेसबुक पर, आई थिंक से ट्विटर पे मैसेज करके पूछा कि उन्हें मैं कनाडा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और ये सवाल आते रहते हैं। इनफैक्ट सिर्फ कनाडा की वीडियो के हवाले से नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप्स के ऊपर मैंने जो वीडियोस की हैं उसके हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं। अभी कुछ 3-4 दिन पहले एक स्टूडेंट से चैट हो रही थी, तो वो पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप्स बताएं। फिर जब पता चला कि ये फुल ब्राइट इवनिंग स्कॉलरशिप जो हैं, इनके ऊपर आपको वापस आना पड़ता है पाकिस्तान 2 साल के लिए, तो उनका आगे से जवाब था कोई ऐसे ही बताएं कि वापस ना आना पड़े। तो ये जो डेस्परेशन है लोगों में पाकिस्तान से बाहर निकलने की, ये क्यों है? बहरहाल पाकिस्तान में जो रहता है उसको तो बहुत हद तक अंदाज़ा होगा कि क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन जब तक आप बाहर नहीं रहते, आपको दोनों साइड की पिक्चर्स का पता नहीं चलता, फिर मवाजना करना इतना बेहतर नहीं होता। तो पिछले 2 हफ़्ते मैंने यहाँ पे मज़दूरी की, वो क्यों की उस पे भी थोड़ी देर में बात करूँगा। तो मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ, कुछ मुशाहिदात हुए, जिससे मुझे पता चला कि यार ये भी एक वजह हो सकती है जो लोग यहाँ आने के लिए डेस्परेट हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते मैंने तकरीबन 18 घंटे काम करके पाकिस्तानी 52,000 रुपये कमाए। आप यूँ कह लीजिए कि कराची में एक मज़दूर जो 1,000-1,200 रुपये कमाता है, वो 2 महीने के अंदर जितने पैसे कमाता है, मैंने सिर्फ़ 2 दिन के अंदर कमा लिए। और ये जो इनकम गैप है एक कराची के मज़दूर का और लंदन के मज़दूर का, तकरीबन 16 गुना है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि कराची में जो मज़दूर हर 1 सेंट कमाता है, उसके बदले में लंदन में मज़दूर 16 सेंट कमा रहा होता है। तो ये 16 गुना ज़्यादा इनकम है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी 16 गुना ज़्यादा है यहाँ के मज़दूर का। एक इनफरादी एग्ज़ाम्पल से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, चाहे मैं मज़दूर को मज़दूर से ही कंपेयर करूँ, कि लिविंग स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल, लेकिन अगर इनकम को बस साइड पे भी कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोट की हैं जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ का मज़दूर जो है उसको कितनी सपोर्ट है बनिस्बत उस मज़दूर के जो कराची में है। जब आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि आते ही आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, लंदन जैसे शहर में, अपनी ही इंडस्ट्री में यू जस्ट ब्रेक इन और आप डायरेक्ट जाके फाइनेंशियल टाइम्स या गार्जियन के लिए काम करना शुरू कर दें। टाइम लगता है। इवन आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, अपनी फील्ड में घुसना इतना आसान नहीं होता। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में तो जॉब्स चेंज कर रही होती नहीं, मुझे अभी भी मुझे ऑफ़र्स मिल रही होती हैं वहाँ से भी, कि आप हमारे लिए लिख लें या हमारे लिए पेजेस एडिट कर दें, स्टोरीज़ एडिट कर दें। तो लेकिन यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, यहाँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। मैं अगर जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो मेरे जैसे हज़ारों हैं यहाँ पर, तो इतना आसान नहीं है, बहुत कंपैरेटिव मार्केट है। फिर अल्टरनेट आपके पास क्या होता है? और जॉब्स। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैंने जॉब के दौरान, अब जो मैं मज़दूरी कर रहा हूँ, वहाँ मैंने एनईटी का इंजीनियर भी देखा कराची का, और भी एक इंडियन मिला था, वो भी आईटी इंजीनियर था। तो इस तरह के लोग मिलते हैं आपको, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो बड़े काबिल होते हैं अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ आके जब तक वो ब्रेक इन नहीं करते अपनी इंडस्ट्री में, उनको और जॉब्स लेनी पड़ती हैं। मेरे पास ऑप्शन थे, एक दोस्त ने, इंडियन ने रेफ़र किया एक रेस्टोरेंट में, किचन पोर्टर की जॉब थी। मैं ट्रायल के लिए गया, 2 घंटे काम किया और जो कमर का हाल हुआ मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होगा, बिकॉज़ वो इतने सारे बर्तन धोने पड़ रहे थे। हालांकि बड़ा उसमें वहाँ पर उन्होंने एक असेंबली प्लांट की तरह से लगाया हुआ था, हाथों से नहीं धोना था। तो वो उन्होंने मुझे पीक आवर में बुलाया था, जान के डिनर आवर में जो बहुत रश होता है, वो इतना कॉन्स्टेंटली प्रेशर होता है, वो 200-300 बर्तनों का ड्रेला जब जमा होता है उसको खाली करना, और इतनी स्पीड से करना कि जगह छोड़ें ताकि नए बर्तन आ सके। मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा। अल्टरनेटिवली मेरे पास था कि ये एक फ़ूड डिलीवरी का काम था, साइकिल पर फूड डिलीवर करना था, क्योंकि ऊपर लाइसेंस नहीं है। मुझे लगा यार साइकिल के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता, चलो ये आसान है। प्लस इसमें थोड़ा-सा मेरा दिल भी चाह रहा था कि लंदन में साइकिल चलाई जाए, कि पहले दिन से शौक हो रहा था कि यार यहाँ साइकिल इतनी चल रही है, ऐसा लगता है शहरी साइकिल वालों का, क्यों ना चलाई जाए। तो यहाँ पे कंपनी साइकिल ऑफ़र कर रही थी, फ्री में साइकिल मिल रही थी, प्लस साइकिल चलाने के पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे लगा थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पेट भी बाहर निकल रहा है, थोड़ी फिटनेस रीगेन हो जाएगी। तो मैंने ये जॉब कर ली। गोरे दोस्त ने कहा ये बहुत अनसेफ है, तुम रोड पे होगे, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत रिस्की है, कुछ और कर लो। और मेरे ज़हन में वो किचन वाला काम था। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। प्लस मैं 15 साल कराची में बाइक चला कर आ रहा हूँ, तो मुझे पता है यार कराची में बाइक चलाने से ज़्यादा अनसेफ तो नहीं होगा ये। जहाँ पे सुबह निकलो तो पता नहीं होता शाम को घर भी आप पहुँचेंगे या नहीं। तो मैंने ये ले ली। मुझे ये
अच्छा, एक्सीडेंट्स यहाँ भी होते हैं, मैंने देखे हैं, और रिस्की है, बिल्कुल ठीक है। बट एक्सीडेंट हो जाना एक अलग बात है। आपके दिमाग में ये खौफ होना कि किसी भी टाइम एक्सीडेंट हो जाएगा, ये एक अलग चीज़ है। ये खौफ नहीं होता यहाँ पे। मैं जब बाईसाइकिल चला रहा तो मुझे ये डर नहीं होता कि कोई बस वाला नीचे दे देगा, या कोई जो है रॉन्ग साइड से गाड़ी वाला आ जाएगा, वो मुझे मार देगा, या कोई दूसरा बाइक वाला जो है वो उल्टा सीधा कट लेगा, मेरे लिए मुसीबत कर देगा, या मेरी बाइक स्लिप हो जाएगी। ये चीज़ें मेरे जहन में नहीं होती। ना मुझे ये डर होता है कि कोई पुलिस वाला रोकेगा, भत्ता मांगेगा, हरास करेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप समझ लें कि डेडिकेटेड लेन्स है बाईसाइकिल के, अपने लेन में मैं चल रहा होता हूँ। फिर सिग्नल्स बाकायदा बाईसाइकिल्स के अक्सर जगहों पे अलग दिए होते हैं, जहाँ पे मेरा सिग्नल पहले खुलता है, मुझे पहले जाना होता है। फिर इसी तरह से बहुत जगहों पे रेड लाइट पे भी सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, बाईसाइकिल को अलाउ होता है कि बाईसाइकिल रेड लाइट पे भी जा सकती है। इतना फैसिलिटेट किया जाता है, इतना सपोर्ट किया जाता है। फिर दूसरी तरफ ये तो देखते हैं कि दनदनाते फिरते हैं साइकिल वाले पूरे लंदन में, ऐसा लगता है इनके बाप का शहर है, क्योंकि सपोर्ट इतनी है, राइड्स इतने हैं। आपके पीछे लैम्बोर्गिनी हो, BMW, पोर्शे, कितना कोई अमीर आदमी हो, उसने आपके पीछे खड़ा होना, आपको हॉर्न नहीं मारेगा। आपका आगे साइकिल बॉक्स है, आप उसमें खड़े हुए सिग्नल पे सबसे आगे, सबसे पहले आप जाएंगे, वो बाद में जाएगा। ये तो वो सपोर्ट हो गई जो मुझे काम के दौरान मिल रही है, क्योंकि मैं काम साइकिल के ऊपर करता हूँ। बट काम पे जाना और वापस आना कराची में, ये भी एक बड़ा सर का दर्द होता है। मुझे एक्सपीरियंस है कि भाई बसों में लटक के कभी जाना पड़ता है, बाइक पे जाओ तो वो भी एक सर का दर्द है। इवन मैं अपनी, मेरे पास होंडा सिटी थी जो कि बहुत कंफर्टेबल कार है, उसके अंदर भी मैं खुश नहीं होता था यार। क्या अजीब तरीके से कभी किसी से मुंह मारी हो रही है, रॉन्ग साइड पे आ रहा है, कभी किसी ने पार्किंग में गाड़ी गलत लगा दी है, ब्लॉक कर दिया है। और रोड रेज के लिए हिसाब से तो कराची वैसे ही दुनिया में नंबर 1 पे आता है। आई थिंक कोई रिसर्च रिपोर्ट आई थी कुछ अर्से पहले। तो ये तो मसाइल हैं, आपको ज़हनी मरीज़ बनाते हैं। यहाँ पे ये नहीं है, मुझे पता है टाइम पे बस मिलेगी, टाइम पे पहुँचाएगी। कभी लेट भी हो जाती है, ऐसा नहीं हमेशा टाइम पर हो, बट मुझे पता है कि आएगी। फिर सब नज़र आ रहा होता है, उनकी पूरे टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड है हर चीज़। आप मोबाइल ऐप में आपको सब नज़र आता है, कौन सी बस आएगी, कितने टाइम पे आएगी, कितने मिनट में आएगी, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको याद नहीं करना पड़ता कि कौन से नंबर की बस जाएगी, बस फ़ौरन मोबाइल निकालो, देख लो, अच्छा यार ये 4 ऑप्शन से कौन सा सूट कर रहा है। फिर ये है कि एक ज़हनी सुकून होता है, बस में जाते हुए सुकून से बैठ के जाओ, अपने अपने म्यूज़िक सुनना है, कोई रीडिंग करनी है आप वो कर लो। प्लस मुझे ये भी पता है रात को लेट शिफ्ट है, अगर 1 डेढ़ बजे 2 बजे तो भी मुझे बस मिल जाएगी। यहाँ नाइट बसेस चलती हैं, परेशान नहीं होना पड़ता कि यार किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। और लेट नाइट बसेस भी मिल जाती हैं, रात में वेट थोड़ा लंबा होता है लेकिन बस आपको मिल जाती है। फिर ये आने जाने का जो सुकून है ना आपका, कि आप जहनी मरीज़ नहीं बनते। फिर आप जब घर आते हो तो मुझे पता है यार रात को 2 बजे आया हूँ, 3 बजे आया हूँ, मतलब मैं लाइट खोलूँगा तो लाइट होगी, चूल्हा ऑन करूँगा, चाय बनाने का दिल चाह रहा है तो गैस होगी। पिछले दिनों मेरी वाइफ बता रही है सुबह 4 बजे खाना बनाती थी कराची में, क्योंकि स्कूल में जॉब करती है सुबह में, जिस वक्त वो आती है खाने का टाइम होता है बनाने का, उसको गैस नहीं आ रही होती, तो सुबह 4 बजे उठ के खाना बना रही थी, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ एडजस्ट विद दैट लोड शेडिंग रूटीन। तो ये चीज़ें परेशानियाँ नहीं है, बिजली भी पूरी है। फिर यहाँ आंधी चल रही हो, तूफ़ान आ रहा हो, बारिश आ रही हो, कभी कभी ऐसा रेयरली हो जाता है कि पावर फेलियर हो जाए, जैसे ऊपर स्कॉटलैंड साइड पे अक्सर हो जाता है। लेकिन यहाँ लंदन के अंदर कम से कम मैंने तो अभी तक नहीं नोट किया, आज पिछले 5 महीनों में, सॉरी 4 महीनों में, कि कितनी बारिश हो जाए, कितनी तेज़ हवा चल जाए। और पिछले दिन, पिछला हफ्ता तो बड़ा टेरेबल था, यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं भी थी और बारिश भी थी, लेकिन कोई लाइट नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। आ, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये सपोर्ट है कि जब आप काम पे आ जा रहे हैं तो आपको पता है यार जो काम से रिलेटेड टेंशन है, मेहनत है, वो अपनी जगह, बट सपोर्ट कितनी है। ऐसा लगता है शहर बनाया गया है इस शहर के रहने वालों के लिए, आम आदमी के लिए, वो चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास ही हो, मज़दूर हो, या वाइट कॉलर जॉब करने वाला हो। जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स होते हैं उनके वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको सिविल लिबर्टीज़, यानी खुलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो हक़ होता है, जो यहाँ मिलता है, उस वजह से भी आते हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अगर हम सिर्फ ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट आ गई, घर में जो आपकी यूटिलिटीज़ हो गई, पीने का पानी नलके से आपने खोला पी लिया, बिजली गैस वगैरह, आपको UPS जनरेटर की फ़िक्र नहीं है। अगर सिर्फ ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए तो जो आम आदमी पाकिस्तान में काम कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी से आधे मसाइल तो कम हो जाए, क्योंकि वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है इन्हीं चक्करों में। ट्रांसपोर्ट के मसाइल, ऑफिस आने जाने में जो खुआरी होती है, फिर घर में गैस नहीं है या बिजली नहीं है, जनरेटर लगाना है, ये सारे मसाइल अगर ना हो तो ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अपनी फैमिलीज़ को आप छोड़ के क्यों मुल्क से दूर जाएंगे। आई थिंक बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि आपका जो काम से रिलेटेड टेंशन है वो कम हो जाएंगी। हम क्यों नहीं सोच रहे इस तरफ। मुझे अभी भी याद है 2005 में मैं लिखता था द न्यूज़ अखबार के लिए एज अ सिटी रिपोर्टर, कराची को मास ट्रांजिट चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर पे ये सारी फिजिबिलिटी, सारी स्टडीज़ हो चुकी थी कि BRT का नेटवर्क कैसे डलेगा, किधर से बसें चलेंगी। वो 16 साल लगा दिए यार उसको, ग्रीन लाइन को कराची में लाने में। क्यों आपने 16 साल ज़ाया किए, कितना आपने बेनिफिट लूज़ किया। फिर ये
सिर्फ अब कितना 2-3%, 5% कवर कर लेगा कराची की ट्रांसपोर्ट नीड को, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। अभी आपको इसको एक्सपैंड करना है, उसमें पता नहीं कितने साल लगाएंगे। फिर मुझे अब डर ये है कि अब यहाँ से साइकिल ट्रैक्स की तरफ जाने में मज़ीद 16-17 साल ना लगा दें। दुनिया में ये चीज़ें हो चुकी हैं, आपके सामने मॉडल्स रेडी हैं। उस वक्त भी मुझे याद है लिख लिख के थक गए थे। ये सिटी गवर्नमेंट के लोग जाते थे फॉरेन टूर्स पे, पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी पे, जो लोगों का पैसा टैक्स का उस पे जाते थे पब्लिक मनी पे, और ये इतने टूर करके और बार बार देख कर आते थे। लेकिन काम क्या करते हैं, डिलीवर क्या करते हैं, कुछ नहीं। तो जब आपने देख लिया सब कुछ यार कि किस तरह चीज़ें होती हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? क्या इसमें रॉकेट साइंस है? आपने डेडिकेटेड लेन बनाने हैं बाईसाइकिल्स के, वो पेंट करके एक लाइन साइड पे खींचनी है, साइकिल के मार्क्स उस पर प्रिंट करने हैं। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो आपने इन्फोर्समेंट करनी है, आपने इंश्योर करना है कि साइकिल वाले लेन में साइकिलिस्ट ही चले। थोड़ी टाइम लगेगा, लोग आदी हो जाएंगे, लेकिन आप उसके बेनिफिट्स तो देखें। यहाँ पे पूरी साइकिल के ऊपर इकोनॉमी खड़ी हो गई है लंदन के अंदर। यहाँ पे $1 बिलियन कंपनीज जैसे जस्ट ईट है, डिलीवरू है, ये जो फूड डिलीवरीज करते हैं, इन पे इतना अच्छा अच्छा खासा काम इनका सिर्फ साइकिल के ऊपर हो रहा होता है। जो फिर जो कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है साइकिल से, मैं भी उनमें शामिल हूँ कि मैं पैसे कमा रहा हूँ बहुत। जो मिनिमम वेज है उसके आसपास दे रहे हैं, इट्स डिसेंट मनी। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान में। आप सोचें यही सारी चीज़ें अगर साइकिल इकॉनमी आई थी पाकिस्तान में, हुई हो पाकिस्तान में भी हो जाएंगी। फिर आप देखें कि इम्पोर्टेड जो आपका इम्पोर्ट बिल है पेट्रोल, हमें सबको पता है इस पर, तो मैं रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। करंट अकाउंट डेफिसिट एक अलग इशू है हमारा। फिर कराची में, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल अलग महंगा हो जाता है। तो अगर लोग साइकिल पे शिफ्ट होंगे, बहुत हद तक वहाँ भी सेविंग्स हो जाएगी आपकी। अब एक बहस ही आएगी कि कराची का तो वेदर बड़ा गर्म होता है, वहाँ साइकिलें नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी यार? यहाँ इतना ठंडा वेदर है, जैकेटें पहन के, सर पे गर्म टोपी और गले में रुमाल ग्लव्स पहन के हम साइकिल चला रहे होते हैं। कराची में बंदा टी शर्ट पहन लेगा। और मुझे मत बोलना कि मैंने कराची में मोटरसाइकिल भी चलाई है गर्मी में, ख्वारी में, और इनफैक्ट बसों में भी मैंने ट्रैवल किया है। अपनी कार में भी मैं घूमता हूँ ना, तो मुझे पता है यार वो बहुत ख्वारी है। उसकी निस्बत थोड़ी सी बंदा गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर डेडिकेटेड साइकिल लेन्स होंगे, प्लस जेब में कॉस्ट इतनी नहीं आ रही होगी आपके। प्लस ये इलेक्ट्रिक बाइक्स है जो यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक बाइक्स का मतलब ये है कि अगर आप, मैं दिन में 8-8 किलोमीटर भी चला रहा होता हूँ, 10 किलोमीटर चला रहा होता हूँ, पता भी नहीं चलता। पैर का इशारा देना होता है, बाइक खुद जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक है, इसकी वजह से स्पीड उसकी जो है एक सर्टन लेवल पे होती है। आपने सिर्फ पैडल से इशारा देना होता है, बाइक खुद जाती है। तो ये पूरा बेनिफिट है इस बाइसाइकिल इकॉनमी का, इकोनॉमिक बेनिफिट है जो हम लूज़ कर रहे हैं अगर हम इस तरफ जाने में मज़ीद 15 साल लगाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबको तो सूट नहीं करेगा। कोई गुलशन नदी से टावर साइकिल पे तो नहीं जाएगा, लेकिन जिसने 5-6 किलोमीटर जाना है, इवन 10 किलोमीटर तक जाना है यार, बाइसाइकिल पे और इलेक्ट्रिक बाइक्स हों जिस पे इतनी जान भी नहीं मारनी पड़ती, कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग स्विच करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं अपने अपने जैसों की तो गारंटी दे रहा हूँ कि जो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाइक से तो बेहतर होगी। प्लस आई राइड एट अबाउट लाइक 28 माइल्स एन आवर। कराची में बाइक भी ऐसी चलती है 50 के आसपास, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत तेज़ भी आ सकते हैं आप साइकिल पे। और ऑब्वियसली क्योंकि सबको तो सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर इसकी सपोर्ट में ज़ाहिर है बस नेटवर्क होगा। अब हम अंडरग्राउंड तो बनाने से रहे, जैसे यहाँ पे ट्यूब सिस्टम है। कराची में तो आप कुछ भी अंडरग्राउंड नहीं कर सकते। रोडों के ऊपर पानी इतना आया था, अंडरग्राउंड तो लोग डूब के ही मरेंगे या करंट लग के मरेंगे। तो कहने का मकसद है कम से कम ये साइकिल इकॉनमी और उसको सपोर्ट में जो बस का नेटवर्क है वो बनाते हैं, तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग जो इतने मायूस हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया, मुल्क से भागने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे यार। जब आपको पता होगा यार मेहनत यहाँ भी करनी है, वहाँ भी करनी है, उधर भी मेहनत करके कमाना है, यहाँ भी कमाना है, अगर जहनी सुकून होगा तो आप क्यों डेस्परेट होंगे जाने के लिए? तो उम्मीद है आज की वीडियो से काफ़ी आपको आइडिया होगा कि लोग क्यों इतना बाहर जाना चाह रहे हैं और हमें क्या ज़रूरत है करने की। एटलीस्ट एक चीज़ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर वही कर दी जाए तो बहुत हद तक जो पैनिडी के इंजीनियर्स मुझे मिलते हैं यहाँ पे, या डॉक्टर्स मिल रहे होते हैं डाओ के, कम से कम वो लोग तो बाहर नहीं निकलेंगे जिनकी मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कुछ कोई काम हो रहा है। आई थिंक पेशावर में शायद एक प्रोजेक्ट हुआ था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बाईसाइकिल्स के हवाले से कुछ कुछ मिलता जुलता था। जैसे यहाँ पे सेंटेंडर, इस तरह की जो स्कीम्स हैं, ऐप्स हैं कि जहाँ पे आप कहीं से भी बाईसाइकिल उठा लेते हो और कहीं पे भी छोड़ते हो। आपको बाईसाइकिल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती। 2 पाउंड की आपको पूरे दिन के लिए मिल जाती है, जो कि बस से भी किराए से सस्ती पड़ती है, ट्यूब से तो बहुत ही सस्ती पड़ती है। आपने कहीं से भी उठाई, कहीं पे भी अपने ऐप से और कार्ड के ज़रिए आप उसको पेमेंट करते हैं और अपने करीबी स्टॉप से लेते हैं, और जहाँ पे भी आपने छोड़ना है छोड़ दें, कहीं ना कहीं करीब में स्टॉप मिल जाता है। और ऐप पे सब नज़र आ रहा होता है कि कहाँ पे कितनी बाईसाइकिल्स अवेलेबल हैं या पार्किंग की कितनी गुंजाइश है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं, बड़े आराम से हो सकती हैं। और अगर किसी ने पेशावर वाले प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि इसको रेप्लिकेट करना चाहिए दूसरे शहरों के अंदर या नहीं, क्योंकि कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में अगर ये चीज़ आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। फिर ज़ाहिर है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, वो इसी के अराउंड बिजनेस मॉडल्स लेकर आते हैं
और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक कह लें कि गेम चेंजर किस्म की एक इकॉनमी बिल्ड हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।